डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स के इस पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्टिकल। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और मेनली इसको हमें समझना है न्यूमेरिकल के माध्यम से। इसमें एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, बाकी हम लोग इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो आइए देखते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्टिकल। इसके लिए आप ये देखिए, यदि दो पार्टिकल हैं ए और बी, ठीक है, पार्टिकल ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और बी जाता है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक आदमी सी ये खड़ा हुआ है अपनी जगह पर, तो सी को ए कैसा दिखाई देगा, 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ, और सी बी को कैसा दिखाई देगा, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ। लेकिन अगर हम ए और बी में कंपैरिजन करें तो बी को दिखेगा ए इससे आगे जाता हुआ कितने मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लिखते कैसे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसका फार्मूला होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो कितना दिखाई देगा इसको, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर हो रही है। अब आप इसको देखिए, इसको हम लोग एक दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए आगे कितने से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बी कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, किसी एक को स्टेशनरी करने की कोशिश करते हैं। स्टेशनरी कैसे कर सकते हैं, देखो बी स्टेशनरी कब होगा, जब हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे दें। ठीक है, और जो इसके साथ करेंगे वही इसके साथ करना होगा। तो ए को भी हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देते हैं। ठीक है, तो ये बी कैसा आ जाएगा, रेस्ट में, और ए की स्पीड क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, और बी कैसा हो गया, रेस्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और हम लोग इसमें क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड आईआईटी में आए हुए एक क्वेश्चन। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक आईआईटी में आई हुई प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2014 का है। इसको आप देखिए, airplanes A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at 30 degree and 60 degree with respect to horizontal respectively as shown in figure. The speed of A is 100 root 3 meter per second at time t equal to 0 second. An observer in A finds B at distance 500 meter. This observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. If at t equal to t naught, A just escaped being hit by B, t naught in second h। देखिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दो एयरप्लेन है ए और बी। ठीक है ना, एक साथ चलना शुरू करते हैं। ए चलता है 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, और बी चलता है 60 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, इस तरह से कहीं जा रहे होंगे और ये जस्ट एक दूसरे को हिट करने से बच जाते हैं, या आप क्वेश्चन में भी ऐसा कीजिए कि दोनों हिट हो जाते हैं एट टी इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 0 पर दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और टी नॉट टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं। तो आपको फाइंड करना है वो टी नॉट टाइम क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहले हम अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी के दो कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, बी की वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं भी। क्लियर है इतना। अब आप ये देखिए, सबसे पहले ये हो गया पॉइंट ए। ठीक है, एंगल कितना हो गया
30 डिग्री। ठीक है, ए की वेलोसिटी क्या दी है 100√3। सबसे पहले ए और बी के वेलोसिटी के कंपोनेंट कीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा 100√3 cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, √3 से √3 आ जाएगा 3/2 आ जाएगा 50, 50 इंटू 3 इक्वल टू आएगा 150। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा 100√3 sin 30 डिग्री। ठीक है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, तो यह आ जाएगा 50√3 इक्वल टू 50√3। इसी तरह से हम बी के भी कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, बी आपको कैसे गिवन है, इसकी वेलोसिटी हमने ली है v और ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है ना, v के दो कंपोनेंट करते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा v sin थीटा यानी v 60 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा v cos 60। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो ये हो जाएगा v/2 इक्वल टू v/2। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 √3 v/2। ठीक है, कंपोनेंट हो जाते हैं तो हम इस v को और 100√3 को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले आप कंपोनेंट कीजिए और कंपोनेंट करने के बाद इन दोनों को हटा दीजिएगा, तो आपको कैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है पार्टिकल ए, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 150। ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी है 50√3। ठीक है, पार्टिकल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया v/2, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया √3 v/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक पार्टिकल को रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ए को रेस्ट में लाने की। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसमें ऊपर की ओर कंपोनेंट कितना है 50√3, तो जो कंपोनेंट इसमें अपर डायरेक्शन में है उसी को आप ऐड कर दीजिएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा 50√3। और यहां करेंगे तो यहां भी करना होगा, कितना होगा 50√3। ठीक है, एक कंपोनेंट इसका है 150 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इतना ही हमें ऐड करना होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जिससे ये वाला पार्टिकल स्टेशनरी हो जाए। ठीक है, और अगर इस पार्टिकल पर जो भी वेलोसिटी आप देते हैं वही वेलोसिटी आपको पार्टिकल बी पर भी देनी होगी 150। ठीक है, इससे क्या होगा पार्टिकल ए रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पार्टिकल ए आ जाएगा रेस्ट में और पार्टिकल बी पर कौन कौन एक्ट होगा, देखिए ऊपर वाला कंपोनेंट कितना है √3 v/2, वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा है v/2, सॉरी 50√3। ठीक है, पॉजिटिव एक्स में कितना है v/2 और नेगेटिव एक्स में कितना है 150। अब आप ये देखिए, पार्टिकल ए को हमने स्टेशनरी ले लिया। ठीक है, पार्टिकल बी पार्टिकल ए में स्ट्राइक अप करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब ये बिल्कुल सीधे इस लाइन को जाते हुए इसको हिट करेगा। ठीक है ना, इसके लिए क्या करना होगा हमें √3 v/2 इसको बैलेंस करेगा 50√3। ठीक है, √3 v/2 इक्वल टू 50√3। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है, तभी ये पार्टिकल यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी होगी कि इसको हिट करेगा। अगर कोई भी एक कंपोनेंट बड़ा होगा तो वहां पर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा,
इसका रिजल्टेंट आएगा, फिर ये कभी भी इसको हिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हिट करने के लिए जरूरी है कि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करें। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, v इक्वल टू क्या आएगा 100। ठीक है, v की वैल्यू आ चुकी है 100, तो v/2 कितना होगा, v/2 होगा 50। ठीक है, अब आप ये देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना है 150 और पॉजिटिव में कितने से जा रहा है 50 से। ठीक है, तो क्या निकलेगा इससे, देखिए ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉइंट ए की ओर ये जाएगा 150 माइनस 50 दैट इज 100 मीटर पर सेकंड से, और ये जाके इसको हिट कर देगा। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है 500 मीटर। ठीक है, इससे आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम 500 ओवर टी नॉट। ठीक है, तो टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आइए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ठीक है, ये दो पार्टिकल ए और बी हैं, इनको साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया जाता है, दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको निकालनी है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है ना, आपको इन दोनों पार्टिकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले ए और बी के कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए बी के कंपोनेंट की तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये केवल वर्टिकल डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देखिए ए के करने पड़ेंगे हमें दो कंपोनेंट। ए की वेलोसिटी कितनी है 10√2, एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की डायरेक्शन में क्या होगा 10√2 cos 45 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा 10√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, 10√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल तो आ जाएगा 10, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल होगा, ये भी आएगा 10। ठीक है ना, तो इन दोनों को हटा के इसकी जगह लिखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में भी 10 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 10। ठीक है ना, अब आप ये देखिए बी को रेस्ट में लाना जाना इजी काम होगा, तो आप ये देखिए बी को रेस्ट में लाने के लिए क्या करना होगा, जो वेलोसिटी इसके ऊपर है वही वेलोसिटी आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, जो आप काम यहाँ पे करते हैं वही काम आपको पॉइंट ए पर भी करना होगा। ठीक है ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसको भी आप देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप ये देखिए ऊपर है 10 नीचे है 20, डायरेक्टली एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, इसमें नीचे की डायरेक्शन में बचेगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप ये देखिए पार्टिकल ए हॉरिजॉन्टली कितने स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, इसका रिजल्टेंट, तो ये पार्टिकल यहां से जाएगा। ठीक है, पार्टिकल ए इस तरह से कुछ जाएगा, और पार्टिकल भी कैसा हो गया रेस्ट में। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं पार्टिकल ए का मोशन कैसा होगा 10 इस तरफ 10 इस तरफ, दोनों का रिजल्टेंट ये होगा पार्टिकल ए का मोशन, और पार्टिकल बी कैसा है रेस्ट में। ठीक है ना, अब पार्टिकल ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो दो पार्टिकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, ए का मोशन इस टाइप से होगा। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें बी पार्टिकल से ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा सी। ठीक है, तो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी बी सी। ठीक है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी बी सी। क्लियर है इतना। अब आप ये देखिए ए बी की वैल्यू हमें मालूम है 100।
ठीक है। एंगल कितना होगा ये वाला थीटा, कैसे फाइंड करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है। और ये बनेगा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एंगल सी राइट एंगल है। ठीक है। अब आप इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए जिसका एंगल सी राइट एंगल है। ठीक है। ये थीटा कौन सा एंगल है, ए, तो आपने यहां बना दिया ए। यदि ट्राइंगल आपको इस तरह से समझने में दिक्कत होती हो तो आप इसको नॉर्मली जो ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं उस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ए सी और ये वाला पॉइंट होगा बी। ठीक है। एंगल ए कितना होगा 45 डिग्री, ए बी की वैल्यू क्या होगी 100। ठीक है। बी सी की वैल्यू ले लो एक्स। अब आप ये देखिए x/100 क्या होगा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, x/100 इक्वल टू 1/√2। ठीक है। इससे x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू आ जाएगा 100/√2। ठीक है। ये इन दोनों पार्टिकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी। देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टिकल हैं और आपको फाइंड करनी है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो आप ये देखिए ए को कितनी स्पीड से फेंकते हैं 20√3 और बी 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों को अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है। तो फिर वही काम करते हैं, ए और बी के सबसे पहले करते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। सबसे पहले पार्टिकल ए की वेलोसिटी कितनी है 20√3, इसके दो कंपोनेंट करेंगे 20√3 cos 30 सॉरी cos 60 डिग्री, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 20√3 sin 60। ठीक है। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 तो आ जाएगा 10√3। ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 10√3, sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं √3/2, ये हो जाएगा 10, 3 इंटू 3 सॉरी √3 इंटू √3 3, यह आ जाएगा 30। ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया 30। अब आप पार्टिकल बी के दो कंपोनेंट कीजिए। ठीक है। ये 30 डिग्री पर है तो थीटा की डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन सा होगा 20 cos 30, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा 20 sin 30। ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा 10, क्या आएगा 10√3। ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2, इससे क्या आएगा, इससे आएगा 10। ठीक है। ये वाला कितना आएगा 10। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब जिसके आपने कंपोनेंट किए इसको आप हटा सकते हैं, जिसके कंपोनेंट हो जाएंगे उसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है। अब हम किसी भी एक की वेलोसिटी को जीरो रखते हैं, या तो ए की वेलोसिटी को जीरो बनाएंगे या बी की वेलोसिटी को। ठीक है ना। तो आप ये देखिए यदि हम बी की वेलोसिटी को जीरो बनाना चाहें तो क्या होगा, देखिए ऊपर की डायरेक्शन में है 10 तो आपको इतना ही कहां पर ऐड करना होगा नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है। तो आप यहां पर ऐड कीजिएगा 10, और जो आप यहां पे काम करते हैं वही काम आपको यहां पे करना होगा, ये हो जाएगा 10। क्लियर है इतना। अब आप ये देखिए
10√3 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऐड करना होगा 10√3। जो ऐड आप यहाँ पे करते हैं, जो भी वेलोसिटी, वही वेलोसिटी आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी 10√3। ठीक है, इससे b की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10, लेफ्ट साइड वाला 10√3 राइट साइड वाला 10√3, तो b की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, पॉइंट b को हम क्या ले सकते हैं, स्टेशनरी पार्टिकल। पॉइंट बी यहाँ पर स्टेशनरी पार्टिकल की तरह वर्क करेगा। अब आप ये देखिए, ऊपर वाला है 30, नीचे वाला है 10, डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या बचेगा, ऊपर की डायरेक्शन में बचेगा 20। ठीक है, 10√3 प्लस 10√3 ये हो जाएगा 20√3। ठीक है, ये होगा 20√3। अब आपको इन दोनों का लेना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। एंगल हो गया थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, 20/20√3, 20 से 20 कैंसिल, ये आएगा 1/√3। ठीक है, ये होगा 1/√3। और टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला पार्टिकल यहाँ से 30 डिग्री पर जाएगा। अब आप ये देखिए, अब इस लाइन और इस पार्टिकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, तो पार्टिकल से लाइन पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, तो BC कहलाएगी इसकी मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसको लिखते हैं x। अब आप क्या करेंगे, फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, जिसका राइट एंगल है एंगल C, एंगल A 30 डिग्री, ये वाला ले लेते हैं एंगल A, ये हो गया 30 डिग्री, और ये पॉइंट होगा B। AB की वैल्यू गिवन थी 100। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, BC, लेट BC इक्वल टू x। अब आप x/100, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू 1/2, इसकी जगह पुट करेंगे 1/2। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 100/2 यानी 50। x इक्वल टू आएगा 50 मीटर। इसके बाद एक क्वेश्चन आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, इसमें भी आपको फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल। दोनों पार्टिकल को एक साथ प्रोजेक्ट किया जाता है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है।